लोग अपने भाव के अनुसार क्रिया को निर्धारित करता है। कोई भी काम हम करते हैं उसके पूर्व जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उस इष्ट के प्रति लोग श्रद्धा भाव समर्पण करता है। उसकी भिन्न भिन्न शाखाएं हैं और उन शाखाओं में आस्था होती है। अब वो आस्था विवेक युक्त है कि विवेक रहित है, इस पर वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन विवेक युक्त आस्था मनुष्य के जीवन में बढ़िया परिणाम लाता है। जो अवसर है, इस अवसर पर लोग मानसिक राग रंग में डूबे होते हैं। बहुत लोग उस दिशा में बह रहे हैं और जो आयोजन रखा गया है, बहुत लोग समझते होंगे कि इस आयोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह आयोजन, यह मंच एक ऐसा मंच है जहां पर आकर के संसार की कोई भी बात होगी, कोई भी विषय होगा, उस विषय को यहां से मार्ग मिल जाता है। आपने देखा कि इस अवसर पर शुभ संकल्प कि संतों का आगमन हुआ है। संतों का आगमन हो, अभी पूर्व से ही हम संतों को सुन रहे हैं। संत श्री महेश्वरी साहब को सुने, संत श्री चिदानंद साहब को सुने, विनम्र साहब को सुने, श्री अमरदीप साहब को सुने, और अभी जीवन की प्रौढ़ बात, जीवन की जो आवश्यकता है कि विवाहोत्सव के पूर्व बेला कितना महत्वपूर्ण बात हम सुन रहे थे, जीवनोपयोगी बात हमारे सम्माननीय विरक्त वरिष्ठ संत श्री गौरव साहब से। शब्द कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, संत कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, संत बराबर है। संत की वाणी से मिठाई खाते हैं आप लोग, तो गोल गोल जो है वो मीठा होगा, और उससे जो झड़ करके बूंदिया नीचे गिर गया है, कैसा लगेगा वो? तीता तीता लगेगा, वो भी मीठा ही लगेगा। संत की वाणी सदा हितकर होती है और हमारे जीवन को संवारने का काम करती है। आज जिस विवाहोत्सव के अवसर पर हम लोग बैठे हैं, मुंडन संस्कार दोनों संयुक्त हो गया है। ये विवेका आधारित ज्ञान है कि एक खर्च मुंडन अलग होता और विवाह अलग होता, पंडाल अलग अलग लगता कि नहीं, भोज अलग अलग होता, और 2 बार संतों को ही बुलाया जाता। लेकिन विवेक युक्त बात कि दोनों को एक साथ करके
संत का आशीर्वाद मिल जाए, वो आशीर्वाद हाथ से नहीं, वो आशीर्वाद भाषा में, वो आशीर्वाद ज्ञान में। विवाह क्यों होता है? विवाह है क्या? सुन रहे थे? विवाह का अर्थ है विशेष रूप से ढोने की कला, विशेष रूप से ढोने का संकल्प लेना। किसको ढोने का? संसार की दृष्टि से हम अर्थ करें, सुन रहे थे, एक अपरिचित लड़का और एक अपरिचित लड़की, जिसका दोनों से कोई परिचय नहीं है, दोनों का पानी ग्रहण होना, एक दूसरे को, दोनों को ढोना है। कैसे ढोना है? मां भी कहती है, कल ही सुन रहे थे बहुत बढ़िया विदाई गीत, कि इतना ही तेरा मेरा साथ था, अब तुम्हारा हमारा कोई साथ नहीं। तुमको हमने दीप बना करके जलाया था, जहां तुमको भेज रहे हैं, जा रही हो, वहां प्रकाश बन करके जलना। मां कहती है कि तुम्हारे ऐसे दीप को बनाने में हमको कठोर मेहनत करना पड़ा, जीवन के मूल्य को चुकाना पड़ा है, और जीवन को मूल्य को चुका करके बड़ी लार और प्यार से तुमको हमने पाला। लेकिन दुनिया की ये दस्तूर है, दस्तूर बहुत पुराना है, नियम बहुत पुराना है, कि बेटी दूसरे घर की श्रृंगार होती है। बेटी को मां भले जन्म देती है, घर में रखेगी, रखने की चीज है। और ये दस्तूर आज का नहीं, कहा ये दस्तूर बहुत पुराना है, ये दस्तूर आज तक नहीं बदल पाया और बदलेगा भी नहीं। लेकिन तुमको जिस भाव से हमने जन्म दिया है, जैसे हमने सींचा है, तुम्हारा जो भाव मेरे प्रति था कि मैं तुम्हारी मां हूं, लेकिन अब तुम जिस घर में जा रही हो, असली मां अब तुम्हारी जीवन भर की मां वहां प्रतीक्षा कर रही है। अब उस मां को तुम असली मां समझना, इसलिए कि दस्तूर यही है कि मेरा संबंध, जन्म हम तुमको दिए हैं, इन संबंध 3 दिन से अधिक नहीं है। मां बेटी का संबंध 3 दिन, और सास और बहू का संबंध 13 दिन का। जिस घर में भेज रहे हैं, अब उस घर का तुम श्रृंगार हो, उस घर का प्रकाश हो। ये छोटा अर्थ हुआ। इस अर्थ को और हम विशाल करें तो बेटी जिस घर में जा रही हो, जिस तुम्हारे कंधे पर जो भार आ रहा है, केवल घर परिवार का भार नहीं आ रहा है, तुम्हारे कंधे पर देश दुनिया का भार आ रहा है। दुनिया के भार को कंधे पर लेकर के चल सको, इतना कंधा तुम्हारा मजबूत हो। दुनिया का कैसा भार, कहां भेज रहे हैं? विवाह का मतलब है कि संतानोत्पादन करना। एक अर्थ यह भी कि संतान उत्पत्ति का एक साधन है, एक नियम है। वह नियम भी ऋषि प्रदत्त नियम है। तपस्वी और तपस्विनी बन करके तुम संतान को जन्म देना। क्योंकि जो संतान है, वह संतान केवल परिवार समाज का श्रृंगार नहीं है। जिस संतान को तुम जन्म देने जा रही हो, वह संतान इस देश का श्रृंगार होगा, दुनिया का श्रृंगार होगा। आज दुनिया के इतिहास में देखो कि महात्मा बुद्ध को किसी ने जन्म दिया होगा, और जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, ऐसे महात्मा बुद्ध भी जन्म लिए। लेकिन महात्मा बुद्ध की मां ने इतनी तपस्विनी होकर के जन्म दिया कि भारत के
इतिहास में जो वैमनस्यता थी, जो दीवार थी, धार्मिक कोड़ था, धार्मिक दीवार को तोड़ करके समान धर्म की शिक्षा दी। और आज उस महात्मा बुद्ध का शरीर सड़ पच गया होगा। विचार सड़ा है? विचार सड़ा आज तक? 2600 वर्ष के काल में बहुत लोग जन्म लिए होंगे, ये सबका नाम याद है? 2600 वर्ष के अंतराल बहुत लोग जन्म लिए होंगे, 26 पीढ़ी, 100 वर्ष मानिए तो 26 पीढ़ी में महात्मा बुद्ध खड़े हैं, महावीर खड़े हैं। लगभग 600 सवा 600 वर्षों के काल में सदगुरु कबीर। आज कबीर साहब का विचार जीवंत होता जा रहा है। कहां से आया ये संतान? कहां से? मीरा कहां से आई? आकाश से टपका क्या कि धरती फोड़ करके निकला? यही गार्हस्थ जीवन से। दूसरा शब्द है गृहस्थ, गृहिणी। जिस घर में गृहिणी कहा गया, घर में जो रहती है पत्नी को गृहिणी कहा गया। गृहिणी में सधा हुआ जो जीवन है, बाहर से पति करके लाता है, घर में लाके फेंक दिया। गृहिणी नहीं हो तब, उजारनी हो तब, घर बनेगा कभी? वो घर कभी नहीं सज सकता है। गृहिणी घर को सजाती है, टूटा फूटा सामान है उसको व्यवस्थित करती है, घर के वातावरण को पवित्र रखती है, उसके जीवन में पवित्रता होती है, और यही पवित्रता उसके जीवन को आदर्श बनाती है। तो विवाह का हम विस्तार अर्थ करें, विस्तृत, तो कंधा जो है मजबूत होना चाहिए, वहन करना, ढोना। जिस माता पिता ने जन्म दिया है उसको ढोना, बहुत अरमान से माता पिता ने जन्म दिया है, बुढ़ापे का सहारा होगा। ये ना भाव है, बुढ़ापे की लाठी होगी, और जवानी आ गई तो छिटक गई, छिटक के चले गए, बुढ़ापा का लाठी का सहारा खींच लिए। अभी सुन रहे थे संत श्री गौरव साहब से कि याद करो उस दिन का, कि ये जवानी की नशा तुम्हारी सब दिन रहेगी नहीं, तुम्हारी भी जवानी सिसक जाएगी। और जब उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचोगे, पुत्र हो और जवान होने का अहंकार है, तो कल पिता के अवस्था में तुम पहुंचोगे, और तुम्हारा भी संतान होगा, तब तुम्हारी क्या दशा होगी? किसी कवि ने कहा है, यह दुनिया अजब दुरंगी है, यहाँ कोई हंसता कोई रोता है, यहाँ कोई पोशाक बदलता है, कोई कफन ओढ़ कर सोता है। तैर गया उस पार यार, कोई खाए धार में गोता है। अब बीच में पंक्ति आई, तैर गया उस पार यार, कोई खाए धार में गोता है, जीवन धन की खेतिया, कोई काट रहा कोई बोता है। इस खेती को कोई काट रहा है। यदि बढ़िया खेती किए हैं, बढ़िया फसल काटेंगे। कर्म हमारा बढ़िया है तो हमारा जीवन बढ़िया होगा। कर्म हमारा सही नहीं है तब हमारा जीवन बढ़िया नहीं होगा। हम जो करेंगे वही हमको मिलेगा। कबीर साहब ने कहा कि करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाते हो। बबूल का पेड़ दरवाजे पर लगाए हैं, रामधुनी करके, भगत 8 पहर करके, चौपहला प्रसाद दे करके, सब कुछ करके, सत्संग करके 12 बजे दिन में
बबूल का पेड़ लगाए हैं, कि सब कर्म मिल करके बबूल में आम का फल आएगा। आम कि कांटा आएगा? कांटे ना आएगा। आ कोई कर्म मत करो, न भगत करो, न चौपाला प्रसाद करो, न सत्संग करो, केवल बढ़िया आम मालदा और पाली बम्बई अब 12 बजे रात में लाकर लगा दो, तो दुनिया की कोई शक्ति है कि उसमें बबूल का कांटा पैदा कर देगा? है? खटकर्म सब गलत है कि नहीं? जितना खटकर्म कर रहे हैं उस खटकर्म से हमारे जीवन में कोई उपलब्धि नहीं। हमारे जीवन की उपलब्धि होगी हमारे आदर्श कर्म से। हमारा कर्म आदर्श हो, उस आदर्श कर्म के तरफ इंगित करते हैं। कौन इंगित करने का काम कौन कर रहा है? ज्योति पनियार कर रहा है कि नहीं? बेनी कथा सुनते हैं आप लोग, जादवे का गांव है। ये आदर्श शब्द का प्रयोग आदर्श ज्ञान की उपलब्धि किनके द्वारा? इन्हीं संत महापुरुषों के द्वारा, जिनके बातों को सुन रहे हैं। और आज इतना सुन लीजिए कि जितनी बात आज सुने हैं, जो बहू है घर जाओ सास के साथ अपराध कर रही थी तो हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेना कि मां अब तक जो भूल हुई सो हुई, क्षमा कर दो, अब आगे हम भूल नहीं करेंगे। तुम मेरी माँ हो, हम तुम्हारी बेटी हैं। बहू और सास का संबंध नहीं। पिता है और पुत्र है, पिता पुत्र के बीच संघर्ष था, दूरी थी। पुत्र उठ करके जाए और पिताजी से कहे कि पिताजी सत्संग में सुन करके आए हैं। महाराज श्री राम ने कहा है कि 4 पदार्थ करतल ताके, जे प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। कहा उस पुत्र के और पुत्री के हाथ में 4 पदार्थ है। जिस पुत्र और पुत्री को माता पिता प्राण के तरह प्रिय है, इसको सुन करके आए हैं संतों के द्वारा, इसलिए अब मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। यहां से जाने के बाद अपनी भूल स्वीकार करिए और जो सदकर्म है उसको धारण करिए, तो कल से परिवार में शांति हो जाएगी कि नहीं? कल से आदर्श जीवन हो जाएगा कि नहीं? और आपका जीवन आदर्श होगा और आने वाली जो पीढ़ी है उसके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। तो सत्संग से लाभ हुआ कि इतना चक्कर लगाने से लाभ हुआ? लाभ कौन चीज से? लेकिन हम सब कुछ करते हैं, कि सब कुछ कर लेते हैं, काहे? गंगा के घाट पर एक भगत आया, कहां से? तो पानी डाल करके बाबा धाम से, बैजनाथ धाम से। मूर्ख इतना है कि माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, उसको 1 गिलास पानी नहीं दे सकता। वो बैजू बाबा को पानी पिलाने के लिए सुल्तान, यो इतना पागलपन है कि सुल्तानेगंज घाट का पानी पीता है भोला बैजनाथ बाबा, और कोनो पानी नहीं पीता है। और पैदल जाएगा तभी पिएगा। तो पैदल जाके पानी डाल के आया था, अब फिर सुल्तानगंज में पानी भरा, अब पैर फूल गया था। फिर कहता है बाबा सिंहेश्वर नाथ पार लगा देना। संत ने पूछा कहां से आ रहे हो? कहा बैजनाथ धाम से। कहा वहां क्या था बैजनाथ का बाबा का? कहा वहां शिवलिंग था। कहा वहां दे के आए तो फिर इधर? कहा वहां भी दे दिए हैं हम। तब कहा संत ने कि सिंहेश्वर में क्या है? कहा वहां भी शिवलिंगे है। कहा तो वहां भी शिवलिंग है, यहाँ भी शिवलिंग, एक जगह दिया तो काम नहीं करेगा। सो कहा नहीं बाबा, हमारे घर पर भी पिताजी शिव मंदिर बनाए हैं, वहां भी शिवलिंग है, वहां भी पानी दे देते हैं, और वहां भी देकर आए हैं, सिंहेश्वरों बाबा को दे देते हैं। तो संत ने पूछा काहे? जब सब जगह शिवलिंग है तो के जगह दे दो। कहा सबको दे देते हैं, कोनो तो फायदा करेगा।
माने आत्मविश्वास नहीं है कि कौन हमको फायदा करेगा, इसलिए हम सबको पकड़ के चलते हैं। इसलिए विवेक करके चलना चाहिए, विवेकी होना चाहिए। जीवन में विवेक का उद्घाटन होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि करहु विचार तो सब दुख जाई, अब परिहर झूठा केर सगाई। कहा विचार पर विचार करो, सुनी सुनाई बात को बांध लिया खूंट में, अब बरछी की मार हुई खखरी की लूट में। इसलिए सुनी हुई बात को लेकर के दौड़ना नहीं चाहिए, समझ करके चलना चाहिए। आज समझ का परिणाम है, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसी समझ में एक समझ यह भी है, संतों के प्रति आस्था है। क्योंकि दुनिया में संत से बढ़कर कोई नहीं है, संत से आगे की कोई गति नहीं है जो आपके रास्ते को सही करेगा। संत और चंदन दोनों की तुलना की गई है। संत के साथ आप कितना ही दुर्व्यवहार करोगे, संत आपका अहित नहीं चाहेगा। कुल्हाड़ी को देखें, कुल्हाड़ी से चंदन को काटता है, चंदन की लकड़ी को कुल्हाड़ी से काटा जाता है, तो लकड़ी को काट रही है कुल्हाड़ी, चंदन क्या देता है कुल्हाड़ी को, विरोध करता है। काटने पर भी चंदन उसको सौरभ देता है। कुल्हाड़ी काट रही है और उसको नाक के पास लाओ तो एकदम सुगंध रहेगा उसमें भरा हुआ। ऐसे संत होते हैं। संतों का जीवन इतना उपकारी होता है, इसलिए संत का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अनुसार जितनी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में संतों का मिलन, संतों का सानिध्य सबसे महत्वपूर्ण है। कहा है किसी ने, आग जो लागी समुद्र में, तुई तुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। संतों के द्वारा यदि त्याग तपस्या करके ज्ञान का दीप नहीं जलाया गया होता, संसार को रास्ता नहीं मिलता। आज हम लोग बैठे हैं, ये संत की कृपा है। संत सद्गुरु के आदर्श का महत्व है कि हम लोग आज संत के सानिध्य में बैठे हैं, बैठते हैं, ये संस्कार आया। गांव का नाम क्या था पहले? गांव का कबीर नगर गोल्हा बाद में पड़ा, पहले क्या नाम था? लेकिन इसको कबीर नगर गोल्हा स्वरूपलीन सदगुरुदेव जी ने रखा इस गांव का नाम। कबीर साहब का आदर्श इस गांव में था, लेकिन वो धीरे धीरे तिरोहित होता जा रहा है। देख रहे हैं कि जो नाम रखा गया था उसमें अब रेखाएं पड़ रही है, विभेद पैदा हो रहा है। और वो विभेद कौन पैदा करता है? सत्संगी पैदा करता है। कबीर साहब के ऐसा आदर्श विचार को छोड़ करके हम कहीं जा रहे हैं, समझिए अपने आप को भटका रहे हैं, भटक रहे हैं। इसलिए भटकना नहीं चाहिए। गांव का नाम आदर्श है, और ऐसे अवसर पर जो सत्संग का आयोजन रखा गया, समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी सोच है। अच्छी सोच का परिणाम है कि इतने संतों का आगमन हुआ, उनकी बातों को हम सुन रहे हैं। मानसिकता सबकी अच्छी है नहीं, कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर हैं। ये लेकिन निमित्त मात्र सत्संग है। कि निमित्त मात्र में भी हमारा आत्म कल्याण निहित है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद है। क्या नाम है उनका? लक्ष्मण बाबू। और लक्ष्मण बाबू का जो पोता पोती है उसको साधुवाद, उसके बच्चे को साधुवाद है कि ये संस्कार रहे, इस संस्कार को हम जिंदा रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं।